हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई टाटा पंच के बारे में। एक ऐसी कार जो अपने सेगमेंट में आज के टाइम पे काफी ज्यादा जो है वो धमाल मचाने वाली है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे भाई 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं तो बजट को देखते हुए आज इस पंच के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जो मॉडल आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली टाटा पंच के प्योर वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब ये है कि पहले के मुकाबले थोड़ी आपको राहत मिल जा रही है क्योंकि लोअर वेरिएंट से आपको रिमोट की जो है वो देखने को मिल जा रहा है। एक चाबी में कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है, पर दूसरी चाबी का जब आप देखते हैं तो 3 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो मी हेडलैम्प का जो फीचर है वो देखने को मिल जा रहा है। और जैसे ही आप इस बटन को दबाते हैं भाई तो ये जो चीज ऑफर की गई है ना, ये काफी राहत वाली हो चुकी है इस पंच में, क्योंकि अब आपको आफ्टर मार्केट किसी भी तरीके से एलईडी लाइट वगैरह इस गाड़ी में नहीं इंस्टॉल करवाना है। काफी अच्छी ये चीज लगी भाई मुझे। बाकी यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। लुक्स के मामले में अगर जो आप पहले वाले से कंपेयर करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसके सेंटर में आपको टाटा का लोगो दे दिया जा रहा है। बाकी ग्रिल वगैरह भी पूरी तरीके से जो है वो चेंज कर दी गई है। 187 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वास्क के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। लोअर वेरिएंट में किसी भी तरीके से सनरूफ वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता है। बाकी जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये है कि इस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से कंपनी फिटेड व्हील कवर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 185, 70 और 15 इंच का नॉर्मल साइकिल रिम मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। कि लुक्स के मामले में किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकती है। और लोअर वेरिएंट को एक तरीके से आप भाई ओआरएम और डोर हैंडल से जो है वो पहचान पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मैट ब्लैक कलर के साथ ओआरएम और डोर हैंडल जो है वो देखने को मिल जाएगा। और लोअर वेरिएंट से ही आपको जो टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट है इसके ओआरएम पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार से लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। पहले के मुकाबले लुक्स के मामले में गाड़ी आपको हर एंगल से काफी ज्यादा जो है पसंद आ जाने वाली है, जहाँ पे आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि लोअर वेरिएंट में किसी भी तरीके से आपको कनेक्टेड टेल लाइट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, सीएस लैंप आपको उसका नीचे जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे भाई यहाँ पे आपको 2 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दी मिल जाती है। टाटा का लोगो, डिफॉगर भी आपको इसी ही वेरिएंट से जो है मिलने लगते हैं। बाकी स्पॉइलर वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है गाड़ी की लुक को इनहेंस करने के लिए। तो ये गाड़ी के अंदर चलते हैं और जैसे ही आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई डुअल टोन फिनिश के साथ इसका डोर, जहाँ पे आपको इसी ही वेरिएंट से सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, बोतल वगैरह रख पाएंगे। स्पीकर भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। हालांकि भाई यहाँ पे किसी भी तरीके से टच स्क्रीन वगैरह नहीं दिया गया है, क्या बोला तूने? पर स्पीकर आपको यहाँ पे 4 जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। डिस्प्ले लगवा देते हैं तो पूरी तरीके से ये गाड़ी आपके लिए काफी परफेक्ट जो है वो हो जाती है। बाकी सीट वगैरह को देखते हैं तो डुअल टोन फैब्रिक के साथ इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। कैबिन में स्पेस वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। 3 लोगों को आप यहाँ पे आराम से जो है वो बैठा पाएंगे। और इस ही वेरिएंट से आपको मिल जाएगा भाई 2 सीमेंट्स कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए। तो इस चीज की वजह से आपको काफी ज्यादा जो राहत है वो मिलने वाली है। क्या बढ़िया था गुरु। बाकी लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ऊपर देखते हैं तो हैंडल वगैरह भी मिल जा रहा है। सामने के दोनों सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है बेहतर चीज इस प्योर वेरिएंट में ये कर दी गई है भाई कि यहाँ पे आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह तो नहीं मिलता है, पर ये है कि 4 स्पीकर यहाँ पे जो है वो दे दिए जा रहे हैं। अगर जो आप टच स्क्रीन या डिस्प्ले लगवा देते हैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से आपका जो म्यूजिक सिस्टम है वो रेडी हो जाता है। बाकी डोर वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको डोर टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 पावर विंडो मिल जाते हैं। और इस ओआरवीओ को आप यहीं से इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ देखते हैं तो रियर डिफॉगर ऑन करने का जो बटन है वो दे दिया जा रहा है। और लोअर वेरिएंट से ही आपकी ड्राइविंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए 2 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, इको और सिटी। और जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में, इसके एमआईडी में आपको जो है वो शो हो जाएगा। बाकी पावर डोर लॉक और ड्रॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। वैसे तो डैशबोर्ड वगैरह काफी शांत स्वभाव का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। अगर जो डिस्प्ले लगवा देते हैं तो स्पीकर वगैरह आपको कंपनी से ही जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी अगर जो आप स्टीयरिंग को देखते हैं भाई तो सेम टॉप मॉडल वाली आपको यहाँ पे डी कट के साथ स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिल जा रही है, जिसे आप टिल्ट वे में एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे ही इंफोटेनमेंट सिस्टम आप लगवाते हैं, ये जो सारे बटन है वो पूरी तरीके से काम जो है वो करने लगते हैं। आप स्टीयरिंग से ही वैल्यू अप डाउन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। बाकी एमआईडी नो डाउट काफी जबरदस्त है। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जा रही है, लाइट मिल जाती है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो किसी भी तरीके से आपको वैलिटी मिरर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। पहले के
मुकाबले डैशबोर्ड का लेआउट भाई मुझे काफी शानदार लगता है और छोटी छोटी जगहों पर भाई डिजाइन का काफी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है, ठीक है ना। बाकी इस पार्ट पे भाई आपको ट्रायोरो पैटर्न का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। 1000 लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। ग्लो बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। मैनुअल एसी मिल जाती है, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हो देती है। बाकी नॉर्मल सा आपको यहाँ पे 15 वॉट का टाइप से चार्जर मिल जाएगा। बाकी 12 वॉट की चार्जिंग सॉकेट का जो सिस्टम है वो भी दे दिया जा रहा है। स्टोरेज 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स ऑटोमेटिक के भी तरफ आप इसी ही वेरिएंट से जो है वो जा सकते हैं। 2 का फोल्डर नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और बाकी आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे आपको लोअर वेरिएंट से ही आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी में आने वाले इंजन की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इस गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक 1.2 लीटर का नेचुरल इंजन, एक टर्बो इंजन भी जो है वो आ गया है। बाकी लोअर वेरिएंट्स में आपको भाई नेचुरल इंजन ही मिलेगा, जहाँ पे अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 1200 सीसी का BX6 फेज 2 इंजन है, 3 सिलेंडर है और जहाँ पे आपको 87 bhp की पावर के साथ साथ 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 20 से 22 एम्पीयर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो आइए प्राइस वगैरह को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर रजिस्ट्री के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। ये टाटा पंच का प्योर पेट्रोल में, अगर इसकी एक्स कीमत की बात करते हैं तो 6,49,999 कॉस्ट करती है। और जैसे ही आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको 41,388 रुपये जो है वो देना रहेगा। बाकी जब आप RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 60,591 रुपये जो है वो देना रहता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,51,000 रुपये की। 7,51,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही है, जहाँ पे आपको सेफ्टी वगैरह से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना है। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी के साथ EMI करवाना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 लाख रुपए का आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 7 साल की EMI निकल के आएगी 9,381 रुपये। 5 साल के लिए EMI निकल के आती है 12,203 रुपये और 3 साल की EMI निकल के आती है 18,860 रुपये इस गाड़ी के साथ में, इस प्योर प्लस वेरिएंट के साथ में। नो डाउट फीचर के मामले में यहाँ पे आपको सारी चीजें काफी तगड़ी जो है देखने को मिल जा रही है। इसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में फिर जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।